हेलो एवरीवन। आज आपके सामने एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जिसका नाम है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। यानी ये टॉपिक ऐसा है, चाहे राजस्थान सीएचओ हो या अदर कहीं सीएचओ हो या एम्स हो या कोई सेंट्रल स्टाफ नर्स की कोई भी वैकेंसी हो, नर्सिंग ऑफिसर, उसमें इससे क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाता है। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम आज शुरू करते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट यानी बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, इसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की। ठीक है, सबसे पहले एक क्वेश्चन तो यही पूछा था, ये रूल कब आया था। सबसे पहले बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कब दिया गया था? 1998 1998 में दिया गया था सबसे पहले। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बीएमडब्ल्यू कब आया, तो 1998 में। ठीक है, फिर इसके कुछ जो रूल थे, इसके जो मैनेज करने के रूल थे, इसको कलेक्शन करने के, इसको सेपरेट करने के, जो वेस्ट को करने के, उन रूल को चेंज किया गया। तो उन रूल को चेंज किया गया था, रूल रिवाइज्ड 2016 में इनको किया गया। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये बन गया कि कब आया था? 1998 में। बिल्कुल ठीक है। फिर बात करते हैं कि सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है। मतलब बायोमेडिकल वेस्ट वो होता है कि द वेस्ट प्रोड्यूस इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ड्यूरिंग द लैब टेस्ट और ड्यूरिंग द रिसर्च। ओके, तो बायोमेडिकल वेस्ट कौन सा होता है? वो वेस्ट जो मतलब पेशेंट की ट्रीटमेंट के दौरान वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, या कोई डायग्नोसिस कर रहे हैं उस टाइम पे प्रोड्यूस हो रहा है, या कोई लैब टेस्ट किया वहाँ से टिश्यू वगैरह लेके हम लैब टेस्ट से बायोप्सी कर रहे हैं, वो टिश्यू हो गए, वहाँ के कोई बैंडेज हो गए, या कोई जो भी वेस्ट लैब टेस्ट के दौरान होते हैं वो बीएमडब्ल्यू में आते हैं, और कोई भी रिसर्च चल रही है तो उसके दौरान जो बहते हैं। तो ये जितने भी वेस्ट हैं, इन वेस्ट को अपन को क्या करना है? मैनेज करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे आगे देखते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटल वेस्ट, तो हॉस्पिटल वेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हॉस्पिटल वेस्ट के अंदर जनरल जो वेस्ट होता है, जो जनरल वेस्ट होता है वो 85% होता है। ठीक है, और बीएमडब्ल्यू जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है वो 10% होता है, और इसको ही हमें क्या करना है? मैनेज करना है। इसको क्या करना है? इस टॉपिक में हम मैनेज करेंगे किसको? बीएमडब्ल्यू। और रेडियो एक्टिव जो वेस्ट होता है वो 5% होता है। तो जो बीएमडब्ल्यू जो 10% होता है उसको हमें क्या करना है? मैनेज करना है। ठीक है, तो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है आपके सामने। बोला सर क्या बनेगा? तो देखो इसमें ये बन सकता है, ये हमने नोट लगा लिखा है कि जो डेवलपिंग कंट्री हो है, डेवलपिंग कंट्री है जैसे हो गई इंडिया। ठीक है, इंडिया। तो इसमें जो एक पेशेंट है जो बेड के ऊपर आईपीडी पेशेंट है, वो कितना वेस्ट जनरली पर डे प्रोड्यूस करता है? तो लगभग 1 से लेकर 4 किलो पर बेड पर डे प्रोड्यूस करता है, और एवरेज पूछा है 2 kg। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कितना प्रोड्यूस करता है। अगर आपको रेंज में दिया तो 1 से 4 किलो पर बेड पर डे प्रोड्यूस करता है वेस्ट एक पेशेंट। ठीक है, एवरेज पूछा था 2 किलो, तो 2 किलो एक पेशेंट प्रोड्यूस करता है पर बेड एवरेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है तो यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे ये कि जो हमने जो पढ़ा था कि बीएमडब्ल्यू 10% होता है, हॉस्पिटल के वेस्ट में से 10% क्या होता है? बीएमडब्ल्यू होता है। अब उसको मैनेजमेंट करने की प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस के द्वारा ये मैनेज किया जाता है, ऐसे डायरेक्ट इसको मैनेज नहीं करते। इसमें प्रोसेस क्या होती है? तो प्रोसेस के बारे में हम ये हेडिंग आती है कि सबसे पहले उस वेस्ट को कलेक्ट करना, उस कलेक्ट करेंगे, फिर सेग्रीगेशन मतलब उसको क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे, पृथक्करण जिसको बोला जाता है। ठीक है, सेपरेट करेंगे, कलेक्शन करके सेपरेट करेंगे, फिर उसको कुछ देर तक रखें स्टोरेज, और फिर ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। तो स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर क्या है, इस वेस्ट को हम क्या ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर जैसे ही ट्रांसपोर्ट कर दिया, स्टोरेज कर दिया, तो उसको सेफ ट्रीटमेंट करेंगे उसको, और फिर उसको डिस्पोज कर देंगे या डिसइंफेक्शन कर देंगे। उसकी अलग अलग प्रोसेस होती है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे मैनेजमेंट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहली जो स्टेप थी वो कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन है। कलेक्शन किस तरीके से करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि हॉस्पिटल जो सेटअप है उसके अंदर सबसे पहले बड़े कंटेनर में हम उस वेस्ट को ले जाएंगे। तो हमें हॉस्पिटल लेवल पे इसमें कुछ जो ये यूज कलर बैग, कुछ कलर बैग होती है जो अकॉर्डिंग टू 2016 रूल के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ने वाले हैं। 1998 वाला नहीं पढ़ेंगे कि कौन से बैग में किस तरीके को वेस्ट जाएगा। तो उनके लिए सबसे पहले कलेक्शन के लिए बैग होती है, और जब अलग अलग कलर में अलग अलग वेस्ट जाएगा तो सेग्रीगेशन यानी सेपरेशन भी अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे येलो बैग में अलग वेस्ट होगा, रेड में अलग होगा,
ब्लू में अलग होगा, ब्लैक में अलग होगा, व्हाइट में अलग होगा। तो यहाँ से जो जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही जाएंगे कि कौन से बैग में किस तरीके का वेस्ट जाता है, और उनके बारे में अलग अलग बैग के बारे में अलग अलग विस्तार से हम अब स्टडी करेंगे। तो अब कलेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेड बैग के बारे में। रेड बैग, ठीक है, ठीक है, रेड बैग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको देखो, एक याद करने का मैं ट्रिक बताता हूँ। आप रेड से याद रखना लाल, ओके, और इससे रखना लचीले। यानी जितने भी लचीले वेस्ट हैं, यानी लचीले मतलब हम समझेंगे कि रबर के या प्लास्टिक के या जो रीसाइक्लिंग जो वेस्ट है जिनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं रीसाइकिल करके, वो सारे जितने भी वेस्ट हैं वो रेड बैग के अंदर आएंगे, यानी रबर और रिसाइक्लिंग वेस्ट। जैसे कि एग्जाम्पल पे हम बात करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। IV सेट, यूरिनरी कैथेटर, NG ट्यूब, ET ट्यूब, ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब, फोले कैथेटर, ग्लव्स। ध्यान रखने वाली चीज़ ये यहाँ पे देखिए, स्टार लगाने, विदाउट नीडल जो सिरिंज होगी वो भी रेड में जाएगी, जिसके आगे नीडल लगी हुई नहीं होगी। यानी जो ये सिरिंज होती है इसके आगे ये नीडल होती है, इस नीडल को हटाने के बाद जो सिरिंज इंजेक्शन बच जाएगा वो जाएगा किसमें, रेड बैग में। IV फ्लूइड, इम्पटी बोतल, जो खाली बोतल होगी IV फ्लूइड देने के बाद में, RL, NS, DNS जो भी है उसकी वो बोतल भी इसमें जाएगी। एक और ध्यान रखना, BT सेट, BT सेट किस में जाएगा, रेड कलर में जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे एक जो मत दुबर, इसको स्टार क्यों लगाया है ये बताता हूँ मैं। BT सेट इसमें जाएगा, लेकिन जो ब्लड बैग होती है, ब्लड बैग होती है ना, वो रेड में नहीं जाएगी, वो किस में जाएगी, वो येलो में जाएगी। वो भी मैं आगे आपको लिखाने वाला हूँ। तो ये अपना जो सारा था किसके बारे में, रेड बैग के बारे में, कि कौन कौन से इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। अब अगली जो बैग है वो देखते हैं। तो ये अपनी है येलो बैग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं अप्रोक्सीमेटली MCQ में। यहाँ से क्वेश्चन हर साल एक फेवरेट क्वेश्चन उनका जो वो पूछता है। तो अब बात करें किसकी, हम येलो बैग की, ठीक है। तो समझो इस चीज़ को, आप समझो येलो बैग। येलो मतलब क्या होता है, पीला, ठीक है, पीला। और पस भी, P फॉर पस, यानी ऐसे जो जितने भी वेस्ट है, पस मतलब जो इन्फेक्शियस है, कंटाजीनियस है, तो जितने भी इन्फेक्शियस वेस्ट और कंटाजीनियस वेस्ट डिस्कार्ड किस में करेंगे, येलो में। एक चीज और याद करने का तरीका, जितने भी जलाने वाले वेस्ट हैं जिनको हम जला सकते हैं, जलाने वाले वेस्ट किस में आएंगे, येलो में। और इसीलिए इस इन वेस्ट को जो हम मैनेज करते हैं वो इंसिनरेशन के द्वारा करते हैं, यानी जला के इनको मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पीला P फॉर पस, और पस मतलब इन्फेक्शियस वेस्ट, G फॉर जलाना, छोड़ी जलाना वाले जितने वेस्ट है वो पीले में आएंगे, याद कर लेना, ठीक है। अब इसके जो एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो आप यहाँ से देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे एक्सपायरी मेडिसिन पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक्सपायरी मेडिसिन किस में जाएगी, ठीक है। एक्सपायरी मेडिसिन, साइटोटॉक्सिक एजेंट किस में जाएंगे, पूछा जा सकता है, ठीक है। बैंडेज, यानी आपने ड्रेसिंग करने के बाद बैंडेज या उसका जो कॉटन है वो सारा किस में जाएगा, येलो में जाएगा, ठीक है। कॉटन स्वाब आफ्टर यूज, यानी कॉटन स्वाब जितनी भी होती है, चाहे इंजेक्शन लगाने के बाद से आपने IV कैनुलाइजेशन किया उसके बाद, वो भी किस में जाएंगे, येलो में। बायोप्सी टिश्यू, यानी कोई बायोप्सी हुई है बॉडी की, अपने बॉडी से टिश्यू लिए हैं, उनके बायोप्सी करने के बाद जो बच्चा हुआ वेस्ट है वो भी येलो में जाएगा, ठीक है। एनाटॉमिकल वेस्ट, चाहे ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो, यानी इनको जला सकते हैं, तो ये भी एनाटॉमिकल वेस्ट भी येलो में। और सबसे जो इंपॉर्टेंट मैंने नोट लगा के एक चीज़ लिखाई है कि ब्लड बैग किस में जाएगा, ये है प्लास्टिक का ब्लड बैग, पर ये डिस्कार्ड हम किस में करेंगे, किस में कलेक्शन करेंगे, इसका येलो बैग में करेंगे। जबकि जो BT सेट था, जो BT सेट है वो किस में जाएगा, वो जाएगा रेड में। ये अलग सी चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, लगभग क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है इस टॉपिक में, इस येलो बैग से क्वेश्चन पूछा जाता है एनाटॉमिकल वेस्ट से। यानी एक फेवरेट क्वेश्चन इनका है कि प्लेसेंटा किस में डिस्कार्ड करते हैं, प्लेसेंटा किस में डिस्कार्ड करते हैं, चाहे नोरसेट हो चाहे अदर सेंट्रल हॉस्पिटल हो या CHO, तो प्लेसेंटा किस में डिस्कार्ड करेंगे, येलो में करेंगे। यानी ये एनाटॉमिकल जितने भी बायोप्सी वगैरह वेस्ट वगैरह सारे के सारे किस में डिस्कार्ड करने हैं, येलो बैग में करने हैं, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट
बैग पढ़ेंगे, किस कलर की बैग और उसमें कौन सा वेस्ट देंगे। तो यहाँ से एक तो ये ब्लड बैग वाला ध्यान रखना है कि ब्लड बैग तो जा रही है किस में, येलो में, जबकि जो इसका जो बीटी सेट है वो किस में जा रहा है, वो जा रहा है रेड बैग में। किस में जा रहा है, रेड बैग में, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट बैग देखते हैं। तो जो नेक्स्ट अपनी जो बैग है वो है वाइट बैग। वाइट बैग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, वाइट बैग, ठीक है। ये वाइट कलर की बैग होती है। सबसे पहले ये बैग कैसी होनी चाहिए, तो एक बार हमसे पूछा गया था कि किस तरीके से पंक्चर प्रूफ बैग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पंक्चर प्रूफ। यानी आप इसमें अगर जो, यानी इसमें मेनली शार्प वेस्ट डाले जाएंगे, यानी जो नुकीले होते हैं, जो शार्प होते हैं, जो अपने को क्या कर सकते हैं, इंजर्ड कर सकते हैं, इसलिए पंक्चर प्रूफ वाइट बैग होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया है एम्स 2014 में कि जो शार्प वेस्ट किस में डालेंगे, तो उसमें ऑप्शन में था वाइट कंटेनर एंड पंक्चर प्रूफ। तो पंक्चर प्रूफ होना चाहिए ये वाइट कलर की बैग, ठीक है। तो इसमें कौन से शार्प यानी नुकीले, तो शार्प में शार्प वेस्ट इंक्लूड मेटल्स, जिसमें इंक्लूड मेटल, जिसमें क्या हो गया, नीडल। यानी जो हमने बात की ना कि ये जो सीरीज है इसके आगे जो नीडल्स होती है वो किस में जाएगी, वाइट में जाएगी। या जो ऐसी सीरीज है जिसके आगे फिक्स्ड ही रहती है, नीडल को हटा नहीं सकती, वो भी इसमें जाएगी। नीडल हटा दी गई, अगर नीडल हटा दिया गया तो वो जाएगी येलो कलर में। किस में जाएगी, येलो में। अगर नीडल उसके लगी हुई है, यहाँ से इसमें आप देख सकते हो, अगर यहाँ से नीडल, इसमें ये क्या है, सीरीज विद फिक्स नीडल, अगर नीडल लगी हुई है तो वाइट में। नीडल फ्रॉम नीडल टिप, ठीक है, ओके। कटर और बर्नर, स्काल्पल्स, जितने भी स्काल्पल्स हैं, जितनी ब्लेडेड या अदर कंटेमिनेटेड शार्प ऑब्जेक्ट दैट में कोज पंक्चर एंड कट देन इन दिस, यानी ऐसे कोई भी शार्प वेस्ट जो क्या है पंक्चर कर सकते हैं अपने को, तो वो सारे के सारे किस में डालेंगे, व्हाइट कलर के अंदर ही जाने हैं। बोथ यूज डिस्कार्ड कंटामिनेटेड मेटल शार्प, यानी कोई मेटल का शार्प है वो भी इसमें जाएगा। अदर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो शार्प है और जो पंक्चर कर सकता है वो भी व्हाइट में जाएगा। और नीडल और सिरिंज विद फिक्स नीडल भी इसमें जाएगा। तो ये इसका कुछ है, व्हाइट में जाएगा। और सबसे बड़ी जो इसमें बात है, पंक्चर प्रूफ होना चाहिए। ये पंक्चर प्रूफ होना चाहिए, डालते इसमें अपने आप को नहीं लगना चाहिए, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं अगली नेक्स्ट बैग की। अब बात करते हैं ब्लू बैग की। ब्लू बैग, ठीक है, आपके सामने ब्लू बैग है। इसमें जो ग्लास वेयर के जो वेस्ट होंगे, यानी जो ग्लास के होंगे, जो कांच के जो वेस्ट होंगे, वो ब्लू बैग के अंदर जाएंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर लेते हैं कि जो ब्रोकन या जो डिस्कार्डेड एंड कंटामिनेटेड ग्लास इंक्लूड कौन कौन से होंगे, वाइल, ठीक है। वाइल भी किस में जाएगी, इसमें जाने वाला है, इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना। एम्पुल्स, एम्पुल्स किस में जाएंगे, ब्लू में जाएंगे। यानी आपने इम्यूनाइजेशन कर दिया, उसके बाद एम्पुल बचा है या वाइल जो बची है पीछे, या कोई भी इंजेक्शन की वाइल एम्पुल्स है, यूज करने के बाद जो वेस्ट होगा वो किस में जाएगा, ब्लू में जाएगा। एक्सेप्ट सारे के सारे जो वाइल सैंपल्स हैं वो ब्लू में जाएंगे, ग्लास के जितने भी हुए हैं वो ब्लू में जाएंगे। बस एक चीज को आप ध्यान रखना, एक्सेप्ट पूछे गए अपवाद किसको छोड़ के, जो कंटामिनेटेड है विद साइटोटॉक्सिक वेस्ट के साथ, अगर कोई ग्लास कंटामिनेटेड है वो इसमें नहीं जाना। अदरवाइज सारे ग्लास किस में जाएंगे, ब्लू में ही जाएंगे। अगर साइटोटॉक्सिक हो गया तो वो जाएगा येलो कलर के अंदर, ठीक है। तो ये था अपना ब्लू बैग। इसके बाद अपने पास एक बैग और बचेगा जो होगी ब्लैक बैग, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो जो लास्ट अपनी बैग बच गई वो बैग है ब्लैक बैग। ब्लैक बैग में कौन, जो 85% हमने हॉस्पिटल वेस्ट के टाइप्स पढ़े थे उसमें 85% जनरल वेस्ट पढ़े थे वो है। अगर एग्जाम्पल की मैं बात कर लूँ, इसके अंदर एग्जाम्पल की बात कर लूँ तो जनरल जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, ठीक है, आपने कोई फ्रूट्स खाए उसके छिलके हो गए, ठीक है, या अदर आपने कोई जो जनरल वेस्ट है, मतलब वो वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट नहीं है, वो वेस्ट सारा किस में जाएगा, ब्लैक में जाएगा। तो हमने जो प्रोसेस पढ़ रहे थे BMW की कैसे मैनेज किया था, पहले हमने कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन पढ़ ली, उसमें सारी बैग्स हमने पढ़ ली। उसके बाद दूसरा था स्टोरेज करना, उसको ट्रांसपोर्टेशन। तो स्टोरेज हम क्या है, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको स्टोरेज करके ट्रांसपोर्टेशन करना 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है।
इसके बाद हम तीसरा जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेफ ट्रीटमेंट एंड मेथड ऑफ डिस्पोज, यानी इन वेस्ट को किस किस मेथड से हम डिस्पोज कर सकते हैं, और उसके बाद अपना टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा। अब जो लास्ट और जो फाइनल प्रोसेस है BMW को मैनेज करने की वो है सेफ ट्रीटमेंट एंड डिस्पोज। तो कौन से बैग को के कलर के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, जैसे हमने कहा कि देखो सबसे पहले कैटेगरी बात करते हैं, येलो बैग हमने पढ़ा था। तो टाइप ऑफ यूज्ड ये देख लेना, ओके क्या क्या आते हैं, एनाटॉमिकल ह्यूमन सॉइल वेस्ट है, यानी सॉइल वेस्ट में एक्सपायर्ड मेडिसिन, केमिकल वेस्ट, माइक्रो बायोटेक, अदर क्लिनिक केमिकल वेस्ट। तो इनको अगर डिस्पोज किस तरीके से करेंगे, जला के इंसिनेशन करके, या डीप ब्यूरल मेथड यानी गड्ढा खोद के उसमें दबा देंगे इन वेस्ट को। तो इनको इस तरीके से मैनेजमेंट कर लेंगे। रेड कलर में आपको पता क्या क्या आती हैं, जितनी प्लास्टिक होते हैं जो रिसाइक्लेबल हैं, इसके अंदर आप यहाँ देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके ट्यूबिंग बोटल्स, तो इसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, ऑटोक्लेव करके, माइक्रोवेविंग करके, हाइड्रोक्लेविंग करके, देन फिर रिसाइकलिंग, ओके। उसके बाद उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं, ओके। तो इस तरीके से ऑटोक्लेव इनके द्वारा हम क्या करेंगे, रेड कलर वाले बैग में जितने भी वेस्ट हैं उनको इनमें मैनेज करेंगे। फिर व्हाइट कलर जो बचता है जिसमें नीडल्स वगैरह आते हैं, जिसमें कौन सा आता है, वेस्ट सारा आते हैं, तो उनको भी ऑटोक्लेव ड्राई हीट स्टेलाइजेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं, इसका मतलब डिसइंफेक्शन किया जाता है इन्वेस्ट का, ठीक है। फिर ब्लू कलर में आपको पता क्या आता है, ग्लास के जितने भी आते हैं जैसे वायल्स एम्पुल्स आते हैं, तो उनको किस तरीके से स्टेलाइजेशन डिसइंफेक्शन करते हैं, ऑटोक्लेव के द्वारा, या माइक्रोवेविंग या हाइड्रोक्लेविंग, एंड देन सेंट फॉर रिसाइकलिंग। उसके बाद वापस इनको रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। तो आप ये देख लीजिए किस किस तरीके से इसको डिसइंफेक्शन किया जाता है। और अगर कोई जो वेस्ट है रिसाइकलिंग के लिए यूज होते हैं, जैसे रिसाइकलिंग के लिए रेड कलर वाले यूज होते हैं, इनको ऑटोक्लेव माइक्रोवेविंग करके उसके बाद वापस इनको रेड कलर वालों को रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं, व्हाइट वालों को भी भेज देते हैं रिसाइकलिंग के लिए, और ब्लू वालों को भी भेज देते हैं, जबकि इनको सीधा जलाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनको डिस्पोज किया जाता है। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, वो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो बायो हजार्ड्स की कुछ सिंबल्स हैं जो एम्स नोट सेट में पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, और हो सकता है सीओचो में पूछे जाए। तो इस तरीके के आपको निशान दिखे, वो सिंबल है बायो हजार्ड्स का। और ये जो पंखा सा लगा हुआ है वो है रेडिएशन हजार्ड्स का, और बीच में सी लिख के ये ट्राइंगल आता है, तो ये साइटोटॉक्सिक सिंबल। तो ये सिंबल भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, नोट सेट जैसे एग्जामों में, कि ये किसका सिंबल है, तो बीच में सी आ गया तो ये है साइटोटॉक्सिक, और ये जो फैन जैसा दिख रहा है ये रेडिएशन का, हजार्ड्स का है, रेडिएशन, ठीक है। और ये क्या है, बायो हजार्ड्स का, ठीक है। तो ये सिंबल थे कुछ, ओके। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और बेल आइकॉन पे दबाएं। थैंक यू सो मच।